अकल का अंधा तो हो ही गया था समर, आज आंख का अंधा भी हो गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। डिम्पी और समर दोनों के ऊपर बहुत बड़ा जो है गाज गिरा है दोस्तों। नौकरी, गाड़ी सब एक झटके में चली गई। डिम्पी तो जो करती है वो करती ही है, मगर समर यहां पे क्या कर रहा है? समर को अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि ये जो मालती देवी ने किया है इसके पीछे षड्यंत्र है, साजिश है मेरी मां के खिलाफ। आज नौकरी मिली, कल नौकरी चली गई। तो अगर नौकरी चली गई, जब तुम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तुम तो समझदार हो ना समर, अक्लमंद हो, तुम्हें आता है सब कुछ करना। क्या उस कॉन्ट्रैक्ट पे ऐसा ही लिखा हुआ था कि एक झटके में नौकरी ले लेंगे, कोई नोटिस नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे? बिना सोचे समझे साइन कर दिया था। तब आपकी मंशा क्या थी कि हम मालती देवी के वहां पे काम करेंगे और अनुपमा के खिलाफ जो साजिश होगी उसका ध्यान रखेंगे। तो जब इतनी क्लियर तुम्हारी इंटेंशन थी कि वहां पे तुम्हें करना क्या है, तो फिर आज गुस्सा किस बात का हो रहा है? क्यों मालती देवी अच्छी है और अनुपमा बुरी है? क्यों नहीं लग रहा है समर को कि मालती देवी मेरा यूज कर रही है? यह है अकल के अंधे की एग्जाम्पल्स दोस्तों। आंख के अंधे की बात हम करेंगे, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। डिम्पी को लेके समर ने आंख के अंधे वाली एग्जाम्पल्स तो बहुत बार सेट की है। अनुपमा को लेके भी बीच बीच में कुछ किया है, मगर आज जो किया है वो वाकई शर्मनाक है। ये वही अनुपमा है दोस्तों जिसका आंचल पकड़ के समर बड़ा हुआ है। ये वही अनुपमा है जिसकी आंख से एक आंसू गिरता था तो समर अपने बाप तक से लड़ जाता था। अपने पिता को पिता उसने बहुत देर के बाद कहना शुरू किए कि पापा, पहले मिस्टर शाह ही कहता था, क्योंकि उसको पिता से नफरत थी कि पिता मेरी माता पे, मेरी मां पे, अनुपमा पे अत्याचार करता है। यह है समर की ग्रोथ अपनी मां के प्रति। आज अपनी मां को अपनी बर्बादी का कारण बता रहा है। वो कह रही है कि मेरी बात सुनो, कि मैं क्यों गई ये तो सुनो। वो छोटी वाली बात बताना चाहती है कि तुम लोगों के उसमें मैंने इंटरफेयर नहीं किया, तुम्हें नौकरी दी, तुम्हें जो भी दिया, मैंने कुछ नहीं कहा। और यही कहा था अनुपमा ने मालती देवी को कि मैं समर और डिम्पी की बात नहीं कर रही, तब तक ठीक था। तो समर ने वो बात नहीं सुनी और अपनी मां को बर्बाद करने के ऊपर इल्जाम लगा दिया। अनुपमा को शौक तो लगेगा ही दोस्तों, किसी भी मां को लगेगा जब अपने ही बच्चे मां को ये कहे कि आपने हमें बर्बाद किया है। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी। बर्बाद नहीं कहूंगी क्योंकि उसकी अपनी चॉइस थी। पूरी जिंदगी उसने बच्चों को संवारने में, बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करने में लगा दी। तो यहां पे समर क्या कह रहा है? समर ये सुन ही नहीं रहा है। मैं अनुपमा की जो उसने बहू वाली बात पे कहा कि बहू को दोषी मानते हो, आधे उस कॉन्सेप्ट से मैं एग्री हूं, क्योंकि ना तो वो डिम्पी के लिए था ना वो समर के लिए था। वो पूरी कम्युनिटी के लिए था, जहां पे सास बहू का झगड़ा होता है, बेटा बीच में आता है तो बेटा अगर बदतमीजी करता है तो सास सीधा सीधा बहू पे इल्जाम लगाती है। ये पूरी कम्युनिटी के लिए था। मगर यहाँ पे जो मैं देख रही हूं अपने हिसाब से, अनुपमा के हिसाब से नहीं। आधा सच तो सही है पूरी कम्युनिटी के लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर अगर समर आज बदतमीजी कर रहा है तो वो संगत का असर है दोस्तों। संगत किसकी है आजकल? डिम्पी है। डिम्पी के साथ ही तो रहता है। जैसे डिम्पी की अकल पे पर्दे पड़े हैं, आंख पे पट्टी बंधी हुई, वैसे ही समर हो गया है। उसको ना अपना भाई दिख रहा है, ना बहन दिख रही है, ना कूल डूड दिख रहा है, ना अपनी बा दिख रही है, ना अपनी केंजल भाभी दिख रही है, ना ही मां दिख रही है। पापा को तो पहले भी वो नापसंद कर चुका है। तो ये संगत का असर है। ये आदि जो मैंने कहा ना, ये मेरी तरफ से है। क्या हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, मगर पति पत्नी की संगत भी तो होती है। नॉर्मली झगड़े शादी के बाद ही क्यों शुरू होते हैं?
नॉर्मली बेटों को क्यों सुनाया जाता है शादी के बाद कि तुम अपना खर्चा देखो, तुम अपना करो। बहुत सारे घरों में झगड़े शादी के बाद शुरू होते हैं। उस कॉन्सेप्ट को लेके ही अनुपमा ने ये अपना 2-3 बातों में ये बात कही कि बहू को ब्लेम किया जाता है। उस बात से मैं पूरी तरह एग्री हूं, क्योंकि हर इंडिविजुअल की अपनी पर्सनैलिटी है। अगर संगत भी उस पर असर कर रही है तो उसका अपना भी बीच में योगदान है। आप अपनी संगत से क्यों नहीं दूसरे को बदलते हो? आप उसकी रंगत अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? अगर आप अच्छे हो तो आपकी तरह डिम्पी क्यों नहीं अच्छी हो सकती? आप ही क्यों गलत हो रहे हो? तो ये थोड़ा सा मेरा था आपसे कहना। बाकी उसके बाद अनुपमा सामने जार जार रो रही है, उसकी सिसकियां निकल रही हैं और समर की वजह से रो रही है, और समर सामने से खड़ा और तानों को बरसाने के लिए तैयार है। समर अपने पूरे परिवार को सुना रहा है और ये समझ ही नहीं रहा है कि समर आज जहां पे खड़ा है वो बहुत ही डेंजरस प्लेस है। समर ऐसा ना कभी था और ना ही कभी ऐसा उसने किया। किसी पे भी इल्जाम दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर अल्टीमेटली दोषी समर ही बनेगा, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसा बनने दिया। तो यहां पे इसकी आंख के अंधे वाली बात साबित होती है कि अपनी मां के आंसू पोंछने वाला समर आज सामने से अपनी मां के आंसुओं का जिम्मेदार बन रहा है और माथे पे एक शिकन तक नहीं है, बल्कि डिम्पी की ही साइड लेता जा रहा है, डिम्पी को ही सही प्रूव करता जा रहा है। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर समर पहले लड़ता था बापूजी सबके लिए तो वो समर गलत था। आज समर जो देख रहे हैं वो सही है, क्योंकि सामने खड़ी होकर डिम्पी उसकी मां की बेइज्जती कर रही है, सामने खड़े होकर डिम्पी उसकी भाभी की बेइज्जती कर सबकी कर रही है, मगर समर को किसी की बेइज्जती दिखाई ही नहीं दे रही है। वो खड़ा है तो डिम्पी के साथ कि पति पत्नी है, पति पत्नी ऐसा कर रहा है। भाई गलत को गलत बोलना चाहिए, तरीका अच्छा होना चाहिए, विजडम से बोलना चाहिए, मगर बोलना चाहिए। तो ये दोनों चीजें समर पे आज देखने को मिली हैं, अकल का अंधा भी और आंख का अंधा भी। तो इन क्वालिटीज के साथ ज्यादा आगे तो जा नहीं सकता है इंसान। जल्दी ही आंखों से और अकल से ये पट्टी हटानी पड़ेगी और खोलनी पड़ेगी अपनी आंखें समर को, नहीं तो बर्बादी इससे भी ज्यादा हो सकती है, जिसको हम ऑलरेडी देख रहे हैं। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.